आप सोचते हो कि आप फोन चला रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम आपको चला रहा है फोन के जरिए। जब आपने पहली बार आई एग्री दबाया था, उसी दिन आपने अपनी प्राइवेसी नहीं, अपनी आज़ादी बेच दी थी। सरकार को अब पूछने की जरूरत नहीं, आपका फोन खुद ही बता देता है कि आप कहाँ हैं, किससे मिले, कितना रुके और क्या बात की। और मजे की बात, आपने ये सब खुशी खुशी अलाउ कर रखा है। मोबाइल एक गैजेट नहीं रहा, अब यह एक जासूस है जो दिन रात आपको रिकॉर्ड करता है, और सिस्टम वो चुपचाप आपकी हर हरकत नोट कर रहा है, बिना वारंट, बिना वजह, बिना शर्म के। तो अगली बार जब आप लोकेशन ऑन करें, एक बार खुद से पूछिए आप मोबाइल यूज कर रहे हो या मोबाइल आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। आपको लगता है फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होती है तो ट्रैकिंग भी बंद हो जाती है, तो सुनिए सच, मोबाइल को आपकी आंखों की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी हर हरकत महसूस कर सकता है। आपने फ़ोन उठाया, एक्सेलेरोमीटर ने पकड़ लिया, आप चल रहे हो, जीपीएस लाइव हो गया, आपने किसी को देखा, फ्रंट कैमरा एक्टिव हो सकता है, आपने ज़ोर से बोला, माइक सुन चुका होता है, और अब जो सबसे बड़ा झटका है, आपने इन सब को खुद ऑन किया है, बस टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ा, आपने अलाउ दबा दिया और सोच भी नहीं पाए कि आपने क्या खोया। अब हर दिन आपके सोने से जगने तक का हर पैटर्न कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। सोचिए आपने आज क्या देखा, कितनी देर स्क्रॉल किया, कब आंखें थकी, आपने स्क्रीन से नज़र हटाई, वो भी रिकॉर्ड हुआ। और फिर आप कहते हैं मुझे तो बस रील्स देखनी थी। भाई, पर वो रील्स नहीं थी, वो सर्वेलेंस थी जो सुंदर पैकिंग में आई थी। सोचो आप यूट्यूब खोलते हो सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए, लेकिन बाहर निकलते हो 2 घंटे बाद, आपने क्या देखा, कितनी देर देखा, क्या स्किप किया और क्या रिप्ले, ये सब वो देख रहा है। वो कौन? एल्गोरिदम, जो अब आपको बेहतर जानता है, आपसे भी ज़्यादा। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब आप वो नहीं देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आपकी सोच एक स्क्रीन पर बनी स्क्रिप्ट बन गई है। रील्स में क्या दिखेगा, यूट्यूब पर क्या रुकवाया जाएगा, न्यूज़ फीड में क्या परोसा जाएगा, ये अब कोई इंसान नहीं, एक कोड का टुकड़ा तय करता है। आप क्या सोचते हैं ये तय किया जा रहा है, आपको क्या दिखाया जा रहा है उसके आधार पर। और ये सब हो रहा है इतनी सफाई से कि आपको लगता है यार ये तो मेरे मन की बात है, लेकिन नहीं भाई, ये आपके मन को बनाया गया है, मोड़ा गया है और धीरे धीरे हथियाया गया है। अब आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप बिक चुके हैं एक बटन दबाकर। मतलब कि सोचने की ताकत इंसान को इंसान बनाती है, लेकिन जब सोच भी स्क्रीन से आने लगे तो समझ लो कि अब इंसान नहीं, यूजर बचा है, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक वो स्क्रीन देख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब जो हो रहा है, ट्रैकिंग, डेटा उठाना, माइक्रोफोन एक्सेस, क्या यह सब कानूनी है? जवाब सुनकर आपको झटका लगेगा। भारत में आज भी डेटा प्राइवेसी का कोई मजबूत कानून नहीं है। 2023 में सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया, लेकिन उसमें इतने लूप होल्स हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी सरकारी एजेंसी आपके डेटा तक पहुंच सकती है, सार्वजनिक हित का बहाना लगाकर। यानी सरकार कहे हमें आपकी लोकेशन चाहिए सुरक्षा के लिए, तो उन्हें मिल जाती है। कोई ऐप बोले हम आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर सेवा दे सके, तो आप खुद अलाउ दबा देते हो। अब जरा सोचो, अगर कोई आपकी रियल लाइफ में आपका पीछा करे तो वो अपराध है, लेकिन फ़ोन के जरिए वही चीज़ टर्म एंड कंडीशन में लीगल बना दी जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी ज़िंदगी किसी सर्वर में एक फाइल बन चुकी है। अब सवाल सिर्फ प्राइवेसी का नहीं रहा, अब सवाल है कि क्या आपकी ज़िंदगी आपकी है भी। अब जब आप ये जान चुके हैं कि आपका मोबाइल हर पल आपकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, आपका डेटा अनजाने में बट रहा है, और आपकी पसंद, सोच और व्यवहार को सिस्टम मैनिपुलेट कर रहा है, तो सवाल उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। तो सुनिए, आज से ही आपका पहला कदम होना चाहिए जागरूकता का। अब हर ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसके परमिशन को जरूर देखें। कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, ये सुविधाएं तभी ऑन करें जब सच में ज़रूरत हो। आपका दूसरा कदम होना चाहिए ट्रैकिंग सीमित करें। लोकेशन हमेशा ऑन रखने की आदत छोड़िए, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश बंद करें, ऐप परमिशन सेटिंग में जाकर गैर जरूरी एक्सेस हटा दें। आपका तीसरा कदम होना चाहिए डिजिटल डिटॉक्स, मतलब हर दिन कुछ समय स्क्रीन से दूर रहिए। ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं, दिमाग और सोच के लिए भी जरूरी है। चौथा और सबसे अहम कदम, सवाल उठाइए। अगर सरकार और कंपनियां कहती है कि डेटा आपका है, तो फिर ये तय करने का अधिकार आपके हाथ में क्यों नहीं है? जब तक कानून नहीं बदलते, तब तक खुद को बचाना जिम्मेदारी भी है और समझदारी भी।
अब हर क्लिक, हर स्वाइप और हर एप्लीकेशन से पहले सोचिए क्या आपकी निजता सौंपने को तैयार हैं। तो अगली बार जब आप फोन उठाइए सोचिए क्या आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या वो आपको। हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आपकी आज़ादी को निगलने लगे तब सवाल पूछना भी ज़रूरी हो जाता है। आज आप एंटरटेनमेंट के नाम पर सर्वेलेंस देख रहे हैं, कन्वीनियंस के नाम पर कंसेंट दे रहे हैं और एल्गोरिदम के नाम पर आप अपनी सोच खो रहे हैं। अब जागने का वक्त है, स्क्रॉल बंद करिए और सोचिए, क्योंकि अगली बार जब आप अलाउ दबाएंगे तो हो सकता है कि आप सिर्फ डेटा नहीं खुद को सौंप रहे हों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।